रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। मोदी शाह का अपने सबसे करीबी मंत्री पर एक्शन, पीएमओ तक हड़कंप मचा। पीएमओ तक हड़कंप। एक झटके में किसी केंद्रीय मंत्री का सारा निजी स्टाफ अचानक से बदल दिया जाए तो यह असाधारण घटना नहीं है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जी हां, आपकी स्क्रीन पर यही भूपेंद्र यादव, इनके निजी सचिव, 2 अति निजी सचिव एक साथ हटा दिए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि आदेश ऊपर से आया था और तुरंत पद से हटने के लिए कहा गया था। मोदी अमित शाह का यह साधारण आदेश नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी वजह है। सोशल मीडिया पर तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि भूपेंद्र यादव को लेकर एक बड़ा एक्शन की तैयारी हो रही है। अपने ही मंत्री पर बड़े शक्तिशाली मंत्री माने जाते हैं। कल तक सबसे वफादार चेहरों में से एक और उनके 3 निजी सचिवों को एक झटके में हटा दिया गया और मामला पीएमओ तक पहुंच चुका है। तो क्या यह साधारण लगता है? आपकी स्क्रीन पर भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री। अब अमित शाह के कितने खास हैं, ये मोदी के कितने खास हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले इस आदेश की कॉपी को देखिए। यह आदेश की कॉपी जिसमें लिखा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव और 2 अतिरिक्त सचिवों को 3 जुलाई को जारी आदेश के बाद अचानक उनके पद से हटा दिया गया। यानी अपने ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। उनके 3 निजी सचिवों को पद से एक साथ हटाने के पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या कोई मामला राजस्थान से जुड़ा है जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं? अब यह मामला क्या है और क्यों इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं? और कुछ रोज पहले खुद मोदी राजस्थान गए थे। अमर सिंह, उनको देखिए हटाया गया है। मूल कैडर उनको वापस भेज दिया गया है। केंद्रीय सचिव सेवा के अतिरिक्त प्राइवेट सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार सिंह, उनको भी उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। और आदेश की कॉपी एक और, अतिरिक्त निजी सचिव आयुष सरन, उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई। तो क्या यह सब कुछ साधारण दिखाई देता है? अब मोदी और शाह के नजरिए से देखिए कितना बड़ा एक्शन माना जा रहा है। अपने ही करीबी मंत्री, निजी सचिवों पर इस सरकार में बहुत कम देखा गया है। यह सब कुछ जो एक्शन हुआ, ऐसे में सरकार के भीतर और खास तौर पर जो मंत्री कैबिनेट रिशफल के दौरान हिट लिस्ट में माने जा रहे हैं, जिनके नाम इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं कि इनको हटाया जाएगा, इस एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है मंत्रालयों में। और बड़ी खबर वो ये कि इस आदेश की कॉपी पीएमओ तक पहुंच चुकी है। ये हेडलाइंस देखिए, बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पर है। हेडलाइंस में क्या लिखा है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में बड़ी हलचल, 3 निजी सचिवों को एक साथ हटाया, पीएमओ तक पहुंचा मामला। अब अगली हेडलाइन देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव की छुट्टी, 2 और अधिकारियों को भी हटाया। तो क्या यह सब कुछ साधारण है? और क्यों जिक्र किया जा रहा है कि मसला राजस्थान का है? राजस्थान वाले मसले पर हम आए, लेकिन अब याद कीजिए, ये वही भूपेंद्र यादव हैं जो कि अमित शाह और मोदी के इतने खास हैं कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव और चुनाव के बाद टीएमसी चुनाव हारती है और बड़ी बगावत होती है या बगावत करवा दी जाती है, और बागी सांसदों ने जब बगावत का बिगुल बजाया, तब याद करिए किनके घर पर बैठक हो रही थी? इन्हीं भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हो रही थी। सब कुछ मैनेज हो रहा था, सब कुछ वहीं से ही मैनेज हो रहा था। यानी कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर अगर मुलाकातें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, कहने वालों ने तो यह तक कहा, और खास तौर पर टीएमसी ममता बनर्जी के साथी सांसदों ने यह सवाल तक उठाया कि भूपेंद्र यादव के घर पर पैसों की डील हो रही है। अब वाजिब सी बात है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था और वो भी दिल्ली में हो रहा था, तो भूपेंद्र यादव के आवास पर अगर ये सब कुछ हो रहा था, खुद बागी सांसद वहां पर पहुंच रहे थे, तो इसका मतलब मोदी और अमित शाह ने ही जिम्मा दिया होगा भूपेंद्र यादव को। अब अपने मन से तो वो बैठक नहीं कर रहे होंगे ना। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी
जब उस बैठकों में मौजूद थे। यानी सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं भूपेंद्र यादव के घर पर तय हो रही थी और उन्हीं के भूपेंद्र यादव के निजी सचिव एक झटके में हटा दिए जाते हैं। अपने चहीते मंत्री पर इतनी बड़ी गाज मोदी अमित शाह ने क्यों गढ़ी? एक बड़ी बात वो ये कि 3 साल 2022-23 से भूपेंद्र यादव के ऑफिस में ये काम कर रहे थे सभी। अब किन वजहों से इन्हें हटाया गया ये साफ नहीं हो पाया है, मगर विपक्ष का ये कहना है कि दाल में कुछ काला जरूर है साहब। और मोदी सरकार की एक खासियत है कि बिना मतलब के एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। किसी बड़े घोटाले को छिपाने के लिए क्या ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस का चेहरा है, उन्होंने क्या लिखा है। सुप्रिया श्रीनेत ने इसी खबर को लेकर दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह के साथ 2 और अधिकारी आयुष शरण और शैलेंद्र कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। एक मंत्री के पूरे स्टाफ को बदला जाना साधारण बात तो नहीं है। कौन सा गोरख धंधा चल रहा था? किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने का हक है। यानी वो ये कह रही हैं कि कुछ ना कुछ तो था। और सिर्फ वही नहीं, अभी एक और चेहरा है जोली, वो भी कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अलवर से सांसद श्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव तथा 2 अतिरिक्त निजी सचिवों को हटाया। यह खबर राजस्थान समेत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और यह टीकाराम जूली कह रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कि भाई केंद्रीय मंत्री के स्टाफ में कौन शामिल होगा और किसे हटाया जाएगा, यह निश्चित रूप से केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है। लेकिन जिस तरह से एक साथ और अचानक यह कार्रवाई की गई है, उसने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह के सवालों को और अटकलों को जन्म दे दिया है। इसका सच सामने आना चाहिए। यानी यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ जो चल रहा है कोई एक बड़े घोटाले को छिपाने के लिए चल रहा है। अब खबर के पीछे आधार क्या है? कई तरह के दावे चल रहे हैं, कई तरह की अटकलें चल रही हैं। और खास तौर पर अभी हाल ही में, यूं कहिए कि शनिवार का दिन था शायद, जब पीएम खुद राजस्थान में मौजूद थे और उस रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे थे। क्या उसी से मामला लिंक है? पीएमओ तक आदेश की कॉपी पहुंच चुकी है बाकायदा, देखिए आपकी स्क्रीन पर। और फिर यह खबर कहां से आई रिफाइनरी वाली, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, जानकारी के मुताबिक तीनों निजी सचिवों को हटाने के आदेश की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, डीओपीटी समेत अन्य विभागों में पहुंच चुकी है। हालांकि तीनों को निकाले जाने की वजह क्या है यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। यानी इस खबर में छपा है, आज तक की खबर है। लेकिन अब एक चौंकाने वाला मामला। विवेक श्रीवास्तव पत्रकार हैं ये भी, और बाकायदा इन्होंने सोशल मीडिया पर देखिए क्या लिखा है। इन्होंने लिखा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई का संबंध राजस्थान के रिफाइनरी क्षेत्र से है। सूत्र, अब आगे देखिए। दुराग सिंह वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि मोदी टीम के खास चेहरे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पीएस अमर सिंह और उनके दोनों एपीएस आयुष शरण और शैलेंद्र कुमार सिंह तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया। क्या रिफाइनरी डीएम जो है बालोतारा और कार्रवाई जुड़ी हुई है, इसमें लिखा हुआ है? तो क्या रिफाइनरी वाला कोई मामला है? और क्या मजबूरी थी कि अमित शाह को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा, मोदी को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा और अपने सबसे करीबी मंत्री पर? अमर सिंह 2010 बैच के आईएएस अधिकारी और लगभग 5 सालों से जो है भूपेंद्र यादव के साथ है। 2021 से 24 तक जब श्रम मंत्री थे तब भी अमर सिंह निजी सचिव थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया। उन्हें फिर से निजी सचिव जो है किसको नियुक्त किया गया? इन्हीं अमर सिंह को। और उन्हीं अमर सिंह को एक झटके में हटा दिया गया। तो जरा सोच कर देखिए, क्या मामला वाकई में साधारण दिखाई देता है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में दाल में कुछ काला है, या फिर ये रूटीन अधिकारियों को एक झटके में हटा दिया गया? और अगर हटाया गया तो एक झटके में तीनों को क्यों हटाया गया? यही सवाल खड़ा हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।